रियलाइज करते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से स्टटर कर रहा है तो यू विद इन योर माइंड व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर दैट पर्सन कि अच्छा ये बंदा जो है स्टटर कर रहा है, आई होप ये स्टटर ना करे और आई होप ये जो है अच्छे तरीके से हमारी अपनी स्पीच दे दे। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब आप स्टेज पर जाते हो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी यही चाहती है कि आप स्टटर ना करें और आप अच्छे तरीके से बोलें। सी राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टार्ट गेटिंग इनटू द माइंड्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स जो के ऑडियंस में बैठे होते हैं। अनलेस एंड अंटिल यू नो देयर परसेप्शन, यू नो देयर आइडियोलॉजी एंड यू नो हाउ दे थिंक, then and only then will you be able to understand कि आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है। So with this ideology, what you can do is you can start building your confidence. बजाय इसके कि आप ये सोचो कि अच्छा मैं स्टेज पे जा रहा हूँ तो people don't want me to compete और ये आपकी नर्वसनेस का एक फैक्टर बने, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि अच्छा बिकॉज मैं खुद ऑडियंस में बैठा हूँ और मैंने देखा है कि अगर कोई स्टेज पर जाओ कोई स्टार्टर करे तो मैं अपने दिल में दुआ कर रहा होता हूँ कि नहीं यार कोई कुछ नहीं होता, आई स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर दैट पर्सन और मैं इसके दिल में दुआ कर रहा होता हूँ कि प्लीज अल्लाह करे ये कर ले, ये अच्छे तरीके से कर ले। तो इसी तरीके से मेरे लिए भी तो लोग होपफुल हो रहे होते होंगे ना कि नहीं अगर मैं स्टार्टर कर रही हूँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो देयर आर पीपल विद इन प्रेजेंट जो कि मेरे लिए होपफुल हो रहा है। अच्छा जी, दूसरी चीज नर्वसनेस को टैकल करने की है अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड कैसे करना है, ठीक है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बहुत तरीके हैं। ये नहीं कि मैं आपको कहूँगी आप सिर्फ रिवाइज करो या अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, या फिर आप जो है अपने को वर्क करो, अपनी सेल्फ स्टीम बिल्ड करो। सिर्फ सेल्फ स्टीम बिल्ड करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर यू नीड टू वर्क एज एन इंडिविजुअल ताकि कलेक्टिवली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप अच्छे तरीके से टैकल कर सको, ठीक है? अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्री रेक्विजिट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इसेंशियल प्री रेक्विजिट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ये है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आप थक जाओ बोल बोल के, यू नीड टू प्रैक्टिस इन योर माइंड। अगर आप बोलते हुए ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट वे। अपनी स्क्रिप्ट को, कल भी मैंने ये बात की थी और आज भी मैं ये बात करूंगी, अपनी स्क्रिप्ट को आपकी स्पीच होने से 2 दिन पहले आपने कंप्लीट करना ही करना है, लाजमी। अनलेस एंड अंटिल यू कंप्लीट यू विल नॉट गेट एम्पल टाइम टू प्रैक्टिस। अब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि प्रैक्टिस करने का सिर्फ एक परफेक्ट तरीका होता है। जिस तरह हर इंडिविजुअल जो है उस इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, उसी तरीके से हर इंडिविजुअल का प्रैक्टिस करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शीशे के सामने सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शीशे के सामने ज्यादा नर्वस होते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपने फोन के फ्रंट कैमरा को ऑन करके प्रैक्टिस करते हैं। अब ये फ्रंट कैमरा को ऑन करके प्रैक्टिस करना भी एक टैक्टिक है। बेसिक इशू ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है एंड इट डज नॉट मैटर आप किस तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है जी? नदीम, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में नर्वस बहुत फील होता है, मतलब हैंडशेक हो जाना इस तरह। पिछली बार जब मैं लास्ट ईयर एग्जाम देने गया था तो एमडी कैट का, उसके दौरान बहुत ज्यादा नर्वस, पहले 10 मिनट में तो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो गया था। इसके बारे में कुछ बता रहे हैं? देखो नर्वसनेस की बेसिस आपकी ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड दैट यू नीड टू परफॉर्म वेल। अपने दिमाग से इस प्रेशर को निकालो। देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि a lot of people every year appear for MDCAT and only people in lack of amounts जो है वो जो है MDCAT के लिए appear होते हैं and only thousands of people get accepted। जब तक अपने दिमाग से ये चीज आप नहीं निकालोगे कि अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैंने अपना बेस्ट दिया, आई एम गोना गो एंड परफॉर्म, जितना मुझे आता है मैं उतना करूंगा, बस दैट्स इट, तब तक आप अपने पोटेंशियल जितना नहीं कर सकते। लोगों के लिए ये MDCAT, मैंने भी MDCAT दिया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और MDCAT का ये प्रेशर होता है
कि इट इज लाइक अ डू और डाई थिंग। आपकी मेडिकल की डिग्री इस पे बेस करती है, इस पे डिपेंड करती है। आपकी सारे जिंदगी की पढ़ाई, आपने एफएससी तक जितनी पढ़ाई की, इस पे डिपेंड करती है। इस वजह से हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे टीचर्स हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर डाल रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट रॉन्ग एज वेल। मैं ये नहीं कह सकती कि पेरेंट्स जो प्रेशर डाल रहे हैं वो गलत है या टीचर्स जो प्रेशर डाल रहे हैं वो गलत है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें प्रेशर करें कि हम अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो आपको प्रेशर आ रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको आपने हैंडल कैसे करना है अपनी आइडियोलॉजी से। उस प्रेशर को आपने एक अपने माइंड के कंपार्टमेंट में रखे, दूसरे कंपार्टमेंट में आपने ये कहना है, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ सकता हूँ एक दिन में, मैं इतना याद कर सकता हूँ। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आपने उतना याद करना है। और जब आप जो है एग्जाम देने जाओ तो अपने दिमाग में सिर्फ ये डालो कि मैं अपनी कैपेबिलिटी की बेसिस पे करूंगा। हो सकता है आपसे बेहतर कोई हो सकता है आप किसी से बेहतर हो, लेकिन अगर उस वक्त आप इस बात पे परेशान हो जाओ कि व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, या व्हाट इफ मेरी मेडिकल की डिग्री ना हो, ना मेरा ये एमडी कैट का जो एग्जाम है सही तरीके से ना दिया जाए, या व्हाट इफ मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करूं, तो अगर आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना भी होगा तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू बिल्ड इन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन योरसेल्फ। यस आमना। मैम मेरा ये इशू है कि मैं ऑडियंस के सामने बोल सकती हूँ लेकिन अपनी क्लास के सामने नहीं बोल सकती। ऑडियंस के सामने बोल सकती हूँ लेकिन अपनी क्लास के सामने नहीं बोल सकती। क्लास फेलोज के सामने? जी, क्लास फेलोज के सामने। कि आपसे आपके क्लास फेलोज के सामने बोला नहीं जाता, लेकिन आपसे ऑडियंस के सामने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। आप ये मुझे बताओ कि जो ऑडियंस है जिसके सामने आपसे बोला जाता है, वो ऑडियंस वो है जिसको आप नहीं जानती या आपके जानने वाले भी होते हैं? जी, आप ऐसे कह सकते हैं, वो हैं जिनको मैं नहीं जानती। मोस्टली वही होते हैं जिनको नहीं जानती। So you see, जो अच्छा for everyone the audience that about is all the people that she doesn't know. अच्छा, इसका आंसर ये है, देखो इसकी मैनेजमेंट होती है। इसका आंसर ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के सामने बोल सकती हो जिनके सामने आपको फियर ऑफ जजमेंट नहीं होता। सो बेसिकली what you have this fear of judgment within yourself कि ये लोग मुझे जानते हैं, they know me, they can either make fun of me, they can either make fun of my ideology, they can either judge me। चलो अगर मजाक उड़ाने वाला भी जो है सिनेरियो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे जजमेंट का सिनेरियो है। So you have a fear. What you need to do is you need to overcome this fear, and to overcome that fear what you need to do is you need to start being vocal in front of your class fellows and in front of all the people that you know. अब vocal होने के लिए you need to have ample knowledge. Ample knowledge का ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया जान की सारी नॉलेज बैठ के पढ़ना शुरू करो तो आपको पता चल जाएगा। नो, जब कोई टॉपिक आप जिसके बारे में आपको इनफ नॉलेज है, उस टॉपिक के बारे में आप वो टॉपिक आपके सराउंडिंग में डिस्कस किया जा रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट पिचिंग इन अबाउट दैट टॉपिक। उस कॉन्वर्सेशन के अंदर पिच इन करो, बोलो, उनके सामने अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करो। वन वे और अनदर जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइडियोलॉजी, अपनी परसेप्शन प्रेजेंट करना शुरू करोगे, दैट थिंग इन योर माइंड कि नहीं मे बी दे विल बी जजिंग मी, या मे बी आई हैव दिस फियर कि ये मेरे बारे में बाद में जाके बात करेंगे या कुछ करेंगे, वो फियर आपके दिमाग से निकलेगा। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी यू हैव द राइट to freedom of expression. You have that right. Write this down. Freedom of expression. I want every one of you to write this down. Freedom of expression क्या है और freedom of expression क्यों होता है, किस किस के पास है। मैं एक चीज आप लोगों के सामने क्लियर करती हूँ। freedom of expression एक ऐसी चीज है जो कि इस पूरी दुनिया के हर इंडिविजुअल के पास है, ठीक है। राइट दिस डाउन, सर्च इट, और इसको अपने दिमाग में इम्बेड कर लो कि आई हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड एनीवन आई वांट टू एक्सप्रेस। मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है और मैं अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। किसी को इस चीज से मसला है तो ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात करना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो कि उन लोगों के सामने कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मेरी जो आइडियोलॉजी है या मेरी जो थिंकिंग है या मेरी जो अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीजें कोई फैक्ट बता रहा होता है और आपको उस फैक्ट
के बारे में और ज्यादा डिटेल्स पता होती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज कोई फैक्ट बता रहे हो, आपको पता है कि this is actually wrong and you know a better fact. So what you can do is you can start being a little vocal in front of your family, your classmates, all the people that you know. Slowly build it up और इंशाल्लाह आपका ये कॉन्फिडेंस का इशू सॉल्व हो जाएगा. नो नीड टू वरी. तैयबा का क्वेश्चन ये है, मैम टुमारो इज माय कंपटीशन ऑफ नात इन ऑल यूनिवर्सिटीज. आई क्लियर्ड माय ऑडिशन वेरी वेल बट नाउ फॉर सेमीफाइनल आई हैव अ शिवरिंग प्रॉब्लम. सी ऐसा होता है हमारे साथ भी, even मेरे साथ भी, all the people that I know, even if they're you know really better at, really good at what they do, और जो है even if they're really good at being themselves and presenting their skills, even with that वो जब अपने उनको फुल कॉन्फिडेंस होता है अपने स्किल्स पे, लेकिन इवन विद दैट दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड, दैट मींस यू आर वर्दी ऑफ परफॉर्मिंग विद इन द सेमीफाइनल्स. और सेमीफाइनल्स का मतलब है कि देयर आर ओनली 4 पीपल दैट यू नीड टू कम्पीट विद. यू शुड अंडरस्टैंड कि इन 4 लोगों के साथ कम्पीट करना कंपेयर टू ऑल अदर पीपल जिनके साथ कम्पीट करना, कौन सी चीज ज्यादा टफ है उन सब लोगों के साथ जिनके साथ आप ऑलरेडी कम्पीट कर चुके हो. सो 50% ऑफ द यू ऑलरेडी पास्ड. यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो आई हैव द स्किल जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, एंड बिकॉज ऑफ माई स्किल आई विल बी एबल टू परफॉर्म वेल आगे जाके भी. यू हैव अ शिवरिंग प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उस शिवरिंग प्रॉब्लम को आपने इस तरीके से टैकल करना है कि अपनी नाच से पहले आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. आपने जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स आती, फिजिकल साइंस आते हैं नर्वसनेस के, उनको फिजिकल तरीके से ही सॉल्व करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. नाउ आई वांट एवरीवन टू राइट दिस डाउन. ठीक है? हाँ, आपके इर्द गिर्द में और हमारी जो भी वी आर ऑल यंगस्टर्स राइट नाउ, you should understand that I'm a youngster too just like you. हमारे इर्द गिर्द में मीडिया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि the concept of beauty and the concept of perfection जो दूसरे लोगों का है वही concept हमारा भी build हो गया है. ठीक है? तो अगर किसी एक इंसान की नजर में परफेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली बात करना है तो जरूरी नहीं कि दूसरे इंसान की नजर में परफेक्शन का कॉन्सेप्ट वो ही हो. लेकिन बिकॉज उन लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एम्बेड कर दिया है तो हम करते ये हैं कि हम उसी, क्योंकि वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हम उस चीज के अलाइनमेंट में नहीं होते. ठीक है? सो in order to tackle that, what you can do is, instead of comparing yourself with other people, start comparing yourself with your own self. See, now what you will do is you will see आपके अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें improve करने वाली हैं, क्या आपके negative aspects हैं. Start comparing yourself with the version of you that was yesterday. हर रोज अपने अंदर कोई एक चीज नई ऐड करने की कोशिश करो, जैसे एक नई आदत ऐड करो, एक नया बिहेवियर एस्पेक्ट ऐड करो. Try to add something new within yourself every day. Start comparing yourself with your own self, and that is why you can stop comparing yourself with other people, because unless and until आप एक खुद अपने best version of yourself हो गए, you're not in a position जिसमें आप अपने आप को दूसरों के साथ compare कर सको. सही है?